इस समय जबकि हम 4G से 5G में जाने के लिए अग्रसर हैं, ये एक बहुत अहम समय है। अभी तक हम टेलीकॉम को एक कम्युनिकेशन का ज़रिया मानते थे। अभी आगे बढ़ते हुए ये बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसकी औपचारिकता सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं रहेगी। इससे व्यवसाय खुद चलेंगे, ऑटोमेशन बढ़ेगा। ऐसी चीज़ें जो अभी सिर्फ मेट्रोज़ में मिलती हैं, वो हर विलेज में जाएंगी। जैसे ई मेडिसिन हुआ, एग्रीकल्चर के लिए बहुत फ़ायदा होगा, एजुकेशन के लिए बहुत फ़ायदा होगा, जो कि हमने पैंडेमिक में भी देखा। और ये बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ेगा और हम देखेंगे कि मशीन से मशीन बात करेंगी, मशीन से ह्यूमन बीइंग का बात करेंगे। आप कहीं से भी अपने घर को मॉनिटर कर पाएंगे, कहीं से भी कार्य कर पाएंगे। तो ये एक तरह से हमारा जो जीवन है उसको उसको एक तरह से बहुत चेंज कर देगा और हम एक नए जीवन काल में, एक नए रहने के तरीके में पहुंच जाएंगे। और हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था, हमारी देश की इकोनॉमिक व्यवस्था बहुत बढ़ जाएगी और व्यवसाय बहुत आ जाएंगे, नए व्यवसाय आएंगे। तो 5G से बहुत फ़र्क पड़ने वाला है और हम एज ऑपरेटर हम एकदम अग्रसर हैं इस कार्य पर और हम वचनबद्ध हैं कि ये 5G है हमने लेकर आना है इस देश में और सब सिटीजन्स के लिए इसका फ़ायदा होना चाहिए। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त सिर्फ 84,000 फिक्स लाइंस थी देश में 35 करोड़ लोगों के लिए। कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं थी। ITI को गवर्नमेंट ने बनाया, उसको टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट और टेलीफोन एक्सचेंजेस, मैकेनिकल टेलीफोन एक्सचेंजेस होते थे उस टाइम, उसको बनाने का मौका दिया। आज़ादी के 40 साल बाद भी जब कुछ खास डेवलपमेंट हुई तो गवर्नमेंट ने MTNL बनाई दिल्ली और बॉम्बे के लिए। उस टाइम की सिचुएशन कैसी थी आप देखेंगे ताजुब होगा। दिल्ली में 19 साल की वेटिंग लिस्ट थी फिक्स लाइन के लिए और बॉम्बे में 15 साल की वेटिंग लिस्ट थी। PP फ़ोन, पड़ोसी फ़ोन मजाक में कहते थे, का बहुत ही चलन था। ट्रंक कॉल से बात होती थी 2 स्टेट्स के बीच में। टेलीग्राम और मनी ऑर्डर डाकिया लाता था घर घर। ये सिचुएशन थी उस टाइम। मोबाइल सेवा आरंभ हुई, पहले प्राइवेटाइजेशन मोबाइल सेवा से हुआ। उससे पहले 1992 से पहले सिर्फ सारी टेलीफोन सेवा सरकारी कंपनियां देती थी। उसके बाद जब PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे देश के, उस वक्त मोबाइल सेवा को 4 शहरों में लागू किया गया, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। प्राइवेट ऑपरेटर्स आए 1995 से, उन्होंने सर्विसेज देनी शुरू कर दी। उसके बाद अटल बिहारी जी आए थे 1998 में। बीच में जो 2 और प्रधानमंत्री थे बीच में, HD देवगौड़ा जी और IK गुजराल जी, उस पीरियड में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब दोबारा 1998 आए तो काफ़ी तेज़ी से सुधार लाने की कोशिश। सन 2000 में BSNL बड़ी उम्मीद से बनाई गई। गवर्नमेंट ने बनाया इसको कि कॉर्पोरेटाइजेशन कर देते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन 10 साल में इसकी टाइटें फिस हो गई, हवा गुल हो गई। MTNL और BSNL बहुत बड़े घाटे में। हमें बहुत हर्ष और उल्लास से कहना है कि ये 25 साल हमारे देश के लिए बहुत अहम रहे हैं और ख़ासकर हमारे टेलीकॉम सेक्टर के लिए तो बहुत ही अहम रहे हैं। इन 75 साल में से 25 साल तो एक ऐसा समय था जबकि टेलीकॉम इंडस्ट्री की बर्थ हुआ और वो ग्रो करके अब इतनी मैच्योर इंडस्ट्री बन गई है। तो पिछले 25 साल में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई और इन 25 सालों में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए ये आप खुद ही देख सकते हैं। इस समय हमारे पास टेलीकॉम का स्तंभ इतना ऊंचा है कि हर सब्सक्राइबर को फ्री कॉल मिल रही है, डेटा दुनिया में सबसे सस्ता मिल रहा है और हर इंसान के पास कम से कम एक मोबाइल फ़ोन तो है, जिससे कि वो अपना दिनचर्या चलाता है, अपना व्यवसाय चलाता है, अपना संपर्क अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से करता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो डिजिटल इंडिया का सपना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री का, वो टेलीकॉम ही पूरा कर रहा है और टेलीकॉम के ज़रिए ही ये डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो रहा है।
इस समय जबकि हम 4G से 5G में जाने के लिए अग्रसर हैं, ये एक बहुत अहम समय है। अभी तक हम टेलीकॉम को एक कम्युनिकेशन का जरिया मानते थे, अभी आगे बढ़ते हुए ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसकी औपचारिकता सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं रहेगी, इससे व्यवसाय खुद चलेंगे, ऑटोमेशन बढ़ेगा। ऐसी चीज़ें जो अभी सिर्फ मेट्रोज़ में मिलती हैं वो हर विलेज में जाएंगी, जैसे ई मेडिसिन हुआ। एग्रीकल्चर के लिए बहुत फ़ायदा होगा, एजुकेशन के लिए बहुत फ़ायदा होगा, जो कि हमने पैंडेमिक में भी देखा, और ये बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ेगा। और हम देखेंगे कि मशीन से मशीन बात करेंगी, मशीन से ह्यूमन बीइंग का बात करेंगे। आप कहीं से भी अपने घर को मॉनिटर कर पाएंगे, कहीं से भी कार्य कर पाएंगे। तो ये एक तरह से हमारा जो जीवन है उसको उसको एक तरह से बहुत चेंज कर देगा, और हम एक नए जीवन काल में, एक नए रहने के तरीके में पहुंच जाएंगे। और हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था, हमारी देश की इकोनॉमिक व्यवस्था बहुत बढ़ जाएगी, और व्यवसाय बहुत आ जाएंगे, नए व्यवसाय आएंगे। तो 5G से बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, और हम एज ऑपरेटर हम एकदम अग्रसर हैं इस कार्य पर, और हम वचनबद्ध हैं कि ये 5G है हमने लेकर आना है इस देश में, और सब सिटीजन्स के लिए इसका फ़ायदा होना चाहिए। हर 10 साल में लगभग टेक्नोलॉजी का विकास होता है, बदलाव आता है। 1995 में इंडिया में 2G आई, 3G 2005 में आई 10 साल बाद, और 4G 2015 के आसपास आई। 5G की बात हो रही है अभी, वो 2025 तक की उम्मीद है, 2-3 साल अभी और लगेंगे उसको इंडिया में अच्छी तरह से अडॉप्ट करने के लिए। जब 4G नहीं आई तो डिजिटल क्रांति शुरू हो गई। 2016 में जियो ने जैसे ही सर्विस लॉन्च की इंडिया में, कॉलें बिल्कुल फ्री हो गई, डाटा 95% कम हो गया रेट, उसके स्पीड बहुत ज़्यादा मिलने लगी। इससे दूर दराज तक वायरलेस ब्रॉडबैंड पहुंच गया, जहां पहले पहुंचा नहीं था। अभी तक गांव-गांव में या जो दूर दराज के जगह हैं वहाँ नहीं पहुँचा था, वहाँ पहुँचने लगा। लोग वीडियो कॉल्स करने लगे, ऑनलाइन रिटेल ने रफ्तार पकड़ी, किसानों को लाभ हुआ खेती में, भूमि कार्ड लोगों को मिला, ई मंडी मिली किसानों को, बैंक्स हर जगह पहुँच गए, गवर्नमेंट की सब्सिडी डायरेक्ट सीधे बैंकों में आने लगी, खाताधारियों के, हर काम वहाँ ऑनलाइन होने लगा।